हाय स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं वर्कशीट नंबर 28। ये क्लास 3 to 5 के लिए है। और इस वर्कशीट में हम लोग आज देखेंगे कुछ जानवर और पक्षियों या कीड़ों के चित्र। तो इसमें आप इस चित्र को ध्यान से देख लें कि ये किन किन जानवरों के चित्र हैं, कौन कौन से पशु पक्षी इसमें हैं और कौन कौन से कीड़े हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें और इसके बाद इसी चित्र के आधार पर हमें इस के प्रश्नों को हल करना है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रहा है कि दिए गए चित्र में जानवरों अथवा पक्षियों कीड़ों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पहले प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ पहचान रहे हैं ये क्या है, तो ये बिल्ली है, 4 लिखना है। दूसरे नंबर पर ये घोड़ा भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ये घोड़ा है। तीसरे नंबर पर जिराफ इसके नीचे में जस्ट दिख रहा है कि ये जिराफ है। और चौथे नंबर पर यहाँ देखिए एक और है जो कि बहुत स्पष्ट दिख रहा है और इसको हम लोग उल्लू कहते हैं। तो इस तरह से पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आप इस ढंग से लिख देंगे कि इसमें बिल्ली, घोड़े, जिराफ और उल्लू हैं। ठीक, तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई कहानी में आए जानवरों और पक्षियों के नाम ढूंढ कर लिखिए। तो आइए अब ये कहानी पढ़ते हैं कि इस कहानी में है क्या। कह रहा है एक जंगल में 2 भालू रहते थे। तो सबसे पहले आ गया भालू। उन्हें शहद खाना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों शहद की तलाश में भटक रहे थे। अचानक दूर पेड़ पर उन्हें एक मधुमक्खी का छत्ता नजर आया। तो दूसरा क्या नाम आया? मधुमक्खी का। ठीक, और वे उतनी ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते थे। मधुमक्खी का छत्ता काफ़ी ऊंचा था और वे चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए और पेड़ पर कुछ तोते और कौवे बैठे हुए थे। तो अगला नाम आया तोता का और कौवा का। भालुओं ने उनसे मदद मांगी पर वे सब उड़ गए। तोते और कौवे से उन्होंने कहा कि कुछ शहद गिरा दो, लेकिन वो उड़ गए। दोनों बहुत उदास हो गए। तभी अचानक छत्ता नीचे गिर गया। मधुमक्खी का जो छत्ता था वो नीचे गिर गया। दोनों भालुओं ने जब ऊपर देखा तो पाया कि एक छोटा बंदर, एक और नाम आ गया बंदर का, कूद कूद कर गिलहरी, एक और नाम आ गया गिलहरी के साथ पेड़ पर खेल रहा था, जिसके कारण ही वह छत्ता नीचे गिरा था। दोनों ने उस बंदर को धन्यवाद दिया और शहद लेकर अपने घर की ओर भागे। तो इस कहानी में जो भी पशु पक्षियों के जानवरों के नाम आए हैं उनको हम लोग ऐसे लिखेंगे। उत्तर 2 है ये इसमें कि नीचे दिए गए कहानी में निम्नलिखित जानवरों और पक्षियों के नाम दिए गए हैं। तो कौन कौन? भालू, मधुमक्खी, तोते, कौवे, बंदर और गिलहरी। तीसरा प्रश्न है अपने माता पिता के साथ चर्चा करके पता कीजिए कि हम जानवरों और पक्षियों की मदद करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ आसान से काम है। हम जानवरों और पक्षियों की मदद उन्हें खाना देकर कर सकते हैं। पक्षियों के लिए अनाज के कुछ दाने अपने छतों पर रख सकते हैं और शाकाहार अपनाकर भी हम जानवरों और पक्षियों की मदद कर सकते हैं। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा और आखिरी प्रश्न है यह भी पता कीजिए कि किस प्रकार जीव जंतु पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। पर्यावरण के लिए जीव जंतु तो बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसको हमने लिखा है। चौथे प्रश्न का उत्तर है कि जीव जंतु पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं। कुछ जीव सड़े हुए या मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं। कुछ जीव मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करके फसल उपजाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से जीव जंतु पर्यावरण में हमारी मदद करते हैं। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हो गए। आप देख लीजिए इसको। और इसके साथ ही आपका जो ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट का काम भी समाप्त हो गया। तो आप नेक्स्ट डे को इस चैनल पर आपके लिए फिर से वर्कशीट आएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें।